ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः यदर्चा भावेन तनुदिमनागरे तुर्यः छनादा सिद्धसर्गी दुर्गनिधमद्धा सुदनिधि लवन्ते सद्भक्त्या शिवसुखसमानं किमतदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन पथिगामी भक्त में महावीर स्वामी पथिगामी भक्त नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राना गंभीरा मोक्ष मार्ग देतिका पंचकवि की बलवानी की एक राधिनाथ बलवानी की अंतिम प्रसन्नति बलवानी महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल प्रगट जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती प्रगट जी महाराज की करोड़मणि रघु की गवांगतांजलि माता की बोले आचार्य एक बार कुंद भगत जी महाराज की जय बोले आचार्य संघ की जय। भव्यात्मा भगवान महावीर जाना माना नामा। भगवान महावीर जिनसे आप परिचित हो, ऐसा नाम जिनको सुनने के बाद लगता है कि कोई तो हमारे पास है। और जिस भगवान महावीर का नाम लेते ही पूरे का पूरा जीव शासन याद आ जाता है। ऐसे भगवान महावीर के शासन काल में हम लोग उनकी वीतराग वाणी सुन रहे हैं। और उस वीतराग वाणी सुनने का लाभ कब होगा? जब हम उस वाणी को सुनकर उनके से पथ पर चले। भव्य आत्मा, संसार में दो ही मार्ग हैं। पहला कौन सा मार्ग है? पहला कौन सा मार्ग है? संसार पढ़ने का। संसार में दो ही मार्ग हैं या दो ही धर्म है? पहला धर्म कौन सा है? गृहस्थ। आचार्य पूज्य पासवानी जिस समय सर्वार्थ सिद्धि लिख रहे थे, उस समय एक श्रावक पहुंच गया, बोला भगवंत मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, मुझे उपाय बता। क्या बोलोगे? यदि आपका बेटा आपसे पूछे पापा मुझे अपना कल्याण करना है, सुख शांति से रहना, क्या करना? क्या बोलोगे आप? शादी करना, मंदिर जाना, पूजन करना, शादी करना, ये बोलोगे ना? ये उपदेश दोगे ना बेटा? गृहस्थ में रहकर भी, महेंद्र की गृहस्थ में रहकर भी, घर में रहकर भी धर्म किया जाता है। और दुकान चलाते चलाते भी धर्म होता है। हाँ भैया, टका वाले भैया, दुकान चलाते भी धर्म होता है। और घर में रहकर भी, हाँ रविश भैया, शादी करने से धर्म होता है, जबकि शादी करने से धर्म छूट जाता है। कमले की सही बात है ना? कमले की सही है गलत है? ऐसा जरूरी है? मैं बताऊंगा। शादी करने से पहले आप 4 घंटे 6 घंटे 12 घंटे मंदिर में रहो, बाहर रहो, कोई टोकने वाला नहीं। शादी हो जाने के बाद जल्दी घर जाओ तो टेंशन, और लेट जाओ तो कमरे की कहां दे रहा था। मतलब कि शादी से पहले बच्चा स्वतंत्र है, कोई जिम्मेदारी। हालांकि
शादी से पहले कैसे थे? एकदम गोरे, शादी के बाद फंस गए। और ये निश्चित है, विषय कसायों में आनंद नहीं है। यदि विषय कसायों में आनंद होता, वो पंक्ति बढ़ता ना, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों। और आप क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं। शादी के पहले तो आदमी पता नहीं कि मंदिर आता है नहीं जाता, पर प्रेरणा यही देती है। और गलत कह रही हो, गलत कह रहे हो। शादी से पहले बेटा माँ का होता है, शादी के बाद प्रेरणा यही देती है। शादी के बाद तो ऐसी शादी नहीं करना। शादी से पहले धर्म किया जाता, शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। सिंधी की जिम्मेदारी देखो, 4 दिन में से 2 दिन तो मंदिर है, 2 दिन मंदिर आई। शादी से पहले स्वतंत्र थे, जहां मर्जी बैठो, जहां मर्जी खाओ, जहां मर्जी बैठो। किंतु शादी के बाद टेंशन बढ़ गई। अभी शांति से हंसते तो रही हो, शादी के बाद जिस माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, जिस माता पिता ने हमें मेहनत से पढ़ाया, जिस माता पिता ने हमें अच्छे संस्कार दिए थे, शादी के बाद कोई बेटी कहती है पापा मेरे घर में बहुत सारा काम है। अभी मम्मी का है, आपकी मम्मी का है? हाँ? आपका घर में मंसूर में आपका घर है। शादी के बाद नहीं, शादी के बाद घर कौन? अभी फर्ज तुम्हारा क्या है? बाकी शादी के बाद अभी कहिए कि मेरा घर है, और शादी के बाद हाँ, शादी के बाद बेटी को कितने दिन घर पर रखोगे आप? 4 दिन, 4 महीने, 4 महीने। यदि 4 दिन के बाद 5वां दिन होता है तो डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। और 4 दिन तक तो कुंवर साहब घर में अच्छे लगते हैं, 5वें दिन कुंवर साहब कब जाओगे? कब जाओगे? इसलिए ये ध्यान रखना, विषय कसायों में आनंद नहीं है। और आप अपना जीवन देखो ना, 6 डाला की वो पंक्ति याद करो तुम्हारे से। बाले पने में गाल न ले तरुण समय तरुणी रते रहो, अर्धन तक भोरा कैसे रो। हाँ भैया, साबरा वाले भैया क्या कह रहे थे? बचपन वो कहावत है ना, भजन भी ना। बचपन खेल कूद में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख देख कर। आप ये सोच लेना, आपको जिन शासन मात्र मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है, जिन शासन मिला है आत्मा से भगवान बनने के लिए, हर पर्याय में जिन शासन नहीं मिलता है, हर पर्याय में देवता गुरु नहीं मिलते हैं। अब आप अपने ही नगर को देख लो, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हो? 30 साल में कितने वाले महाराज जी तुम्हारे पास में आ गए? 23 साल में कितने सारे महाराज आ गए? 1 दिन 2 दिन बड़े बड़े स्टेशनों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकती नहीं है, 2 मिनट 3 मिनट। अब 30 साल में आपको, पहली बात तो 30 साल में आपको मंदिर नहीं मिला, एक छोटा सा मंदिर मिला था। 30 साल के बाद आपको बड़ा मंदिर मिला है, और बड़ा मंदिर तो बना किंतु भावनाएं छोटी हो गई। 50 घर में कितने लोग आते हैं मंदिर अभिषेक करने? मात्र 3 से 5, परमेश्वरी 5। और शादी में जाना हो तो 50 से 100 लोग आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी कसायों में धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा के स्वभाव में है। हमने क्या कर दिया है? जो पोशाक
सिंघवी जी महाराज बन सकते हो? ये कौन है? आपका लड़का भी है? आपका ये ना कैसा मामला पड़ा ये आपका ये? मतलब कि अपने बच्चे से मोह होना है तो ये बच्चा मेरा है। भगवान किसके? तो सबके हैं, बच्चा तो मेरा ही है। अब मान लो कि उल्टा कर ले इसको, भगवान मेरे हैं और बच्चा सबका, तो क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। अब आप ये सोच लो, किसी कसाई में इतना अंधे हो जाते हो कि आपको अपनी आत्मा का स्वरूप तो बोध नहीं होना है। इसलिए पूज्य स्वामी ने क्या कहा था? मोहिनी संबंधम जानम स्वभावम लगते नहीं मत्ता पवन पदार्था नाम यथा मदन को भाई। जब तक तेरे ज्ञान में मोह बड़ा रहेगा, मेरा मेरा मेरा, हाँ इधर वाले भैया दोनों बैठे ना, घर तुम्हारे पास है ना, दुकान भी है और मंदिर, सभी नहीं मंदिर जाने का, मंदिर जाते हैं। अभिषेक, अरे महाराज सभी कहाँ है? अभिषेक दुकान में जाना बंद हो गई। अब आप ये सोच लो, एक जैन शास्त्री को ये ऐसा मिला है जिसमें तुझे देव शास्त्र मिली है। एक जैन शास्त्री ऐसा जिसके अंदर तुझे 20 तरह की भगवान मिली है, और उसके बाद ही तेरे पास बुलबुल जी चाहिए तुम्हारे पास घी बेचने के लिए समय है, किंतु भगवान का अभिषेक करने के लिए, तम्बाकू खाने के लिए, तम्बाकू खाने के लिए 100 रुपए भी खर्च कर दोगे, किंतु भगवान के जल, भगवान का अभिषेक करने के लिए 100 मिनट आपके पास में, मोबाइल पर 3-3 घंटे, वो 10 से 12 मिनट किससे बात करते? नहीं हो किसा तो खाना है। मतलब कि आपके पास समय तो है कि तू आपका समय कहां जा रहा है, किसे कसाईयों में जा रहा है। ये तो विचार करो, जब मरोगे और मरने के बाद तुम्हारा भी अकाउंट तो बनेगा, मरने के बाद बैलेंस शीट तो लगे भैया, बैलेंस शीट तो, और उस बैलेंस शीट में क्या होगा? अच्छे कर्म किए तो कहां जाओगे? और बुरे कर्म किए तो कहां जाओगे? हाँ भैया, 2 दिन अभिषेक कर लिया, जैन हो गए। ये ध्यान रखना, जब तक तेरा मिथ्यात्व नहीं हटेगा तब तक तुझे सच्चे भगवान का बोध नहीं होने वाला है। जब तक तेरा मिथ्यात्व नहीं हटेगा तुझे ये बोध होने वाला नहीं कि मैं भी जीव तत्व हूं। देवी साथ गुरु के ऊपर श्रद्धा तो तुम बचपन से करते हो, बचपन से नमोकार मंत्र बोलते हो, किंतु श्रद्धा कैसी है? डामाडोल। मैना सुंदरी ने क्या किया? मात्र गुरु महाराज से पूछा कि हे भगवान, ये पाप का लंका ध्यान है मेरे पास, मैं क्या करूं? अच्छा आपको क्या कमलेश जी, आप क्या करोगे? यदि कोई मुसीबत आ जाए क्या करोगे आप? नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। भगवान को याद कर रहे थे, तुम्हारा काम नहीं बना, फिर क्या करोगे? नहीं, काला जी आने बोले, बोले क्या भगवान के पास जाना है, आप कुछ नहीं होने वाला, चल मेरे साथ। देख मैं गया था, मेरा काम हो गया। तो 10 दिन से भगवान के पास जा रहा है, तेरा काम हुआ नहीं। 10 दिन से तो मंदिर रहा, तेरा काम नहीं, ये भगवान खुशी देने वाले। और देख मैं वहां गया था, मेरा काम, क्या करोगे फिर? मन कहेगा एक बार को समझे कि एक बार को चले, और तुम एक बार गए और जाते तुम्हारा काम हो गया, अब क्या करोगे? अब क्या होगा? यहाँ 10 दिन आते थे, यहाँ तो आओगे, अब 1 दिन मानो भी जाओगे, क्योंकि सदका में नहीं आप क्या हो। तो ये ध्यान रखना, देख
दुनिया के सारे देवी देवता चमत्कार कर सकते हैं, किंतु हमारा देवेंद्र देव चमत्कार करता नहीं। तुम्हारे नमस्कार में भी सामर्थ होगी तो चमत्कार अपने आप महाराज कितने अच्छा तुम्हें उपदेश दे दे कि तो फिर भी जाओगे मरता क्या ना करता। इसलिए पूज्य पर स्वामी बार बार तेरे अपने ज्ञान में से मिथ्यात्व को हटा। जब तक तेरे ज्ञान में मिथ्यात्व पड़ा रहेगा तुझे सारे देवी देवता अच्छे लगते रहेंगे। जब भक्तामर पढ़ते हैं, दादाजी दादी बुला रही है बच्चों की, भक्तामर जब पढ़ते उसमें क्या आता है? भक्तामर पढ़ते हो ना, उसमें किस लोग आते हैं? मन्निंगरम हरिहराते आता है ना। क्या करावा कभी मांग पुनचारी क्या कह रहे हैं भगवान? मांग पुनचारी भावना व्यक्त करें कि हे भगवान मानता हूं मैं दोषी हूं, मानता हूं मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया। और क्या अपराध किया? कि मैंने दुनिया के सारे देवी देवताओं को पूजा। मैं हर देवी देवताओं के पास में गया, सबके सामने माथा टेका कि तू है भगवान। मानता हूं मैंने अच्छा किया। यदि मैं पहले ही तेरे पास में आ जाता तो मेरे मन में भाव होते कि इससे भी अच्छा कोई भगवान। किंतु मैंने क्या करा? हर दर पे गया, किंतु हर दर पे जाने के बाद मैंने क्या देखा? कोई लाल है तो कोई पीला है, कहीं पैसों की मार तो कोई भक्तों की मार है। हर दर पे गया किंतु अपनापन नहीं मिला। और जब तेरे घर पर आया, जब तेरी छवि देखी और तेरी छवि देखने के बाद लगा इस दर के अलावा अब और कोई दर पर नहीं जाना है। इसलिए ये वो दर है जहां आने से किस्मत भी बदलती है। कौन सा दर है? ये वो दर है जहां आने से कर्म भी करते हैं। ये वो मंजिल है जिस मंजिल पे जाने के बाद अन्य किसी मंजिल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिन साधन ऐसा साधन है, एक बार जिन साधन में आ जाओ फिर कहीं जाने की इच्छा किसके लिए? इसका ज्ञान मिथ्यात्व से हट गया। मिथ्या दृष्टि जीव को चिरवानी। हाँ भैया, इटावा वाले भैया क्या अच्छा लगता है? नोट आते रहे तो अच्छा लगता है ना? यदि महाराज कोई मंत्र बता दे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और यदि महाराज मंत्र ना दे तो महाराज खराब है। सही है ना? हाँ जब लेंगे सही है ना? एक बात को देखने में काम हो जाएगा। एक ध्यान रखना, जब तक तेरा मिथ्यात्व रखा होते हैं तुझे सच्चे भगवान दिखने वाले। और एक ध्यान रखना, चमत्कार करने वाले बहुत हैं किंतु जिन शासन चमत्कार नहीं करता तेरी आत्मा को परिवर्तित कर देता। जो लोग ज्ञानी होते हैं, थोड़े शास्त्र पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि हमारा वीतरागी भगवान चमत्कार करता नहीं है। यदि मेरे में श्रद्धा होगी तो अपने आप चमत्कार हो जाए। इसलिए पूज्य पर स्वामी बार बार कह रहे वही एक ही काम कर। हाँ भाई, दाढ़ी वाले भाई जैन, ये दाढ़ी क्यों किया? ये दाढ़ी कहां से? क्या बात है? करेल से? हाँ, ये कहावत है, सूफी सा है ना, लाल पेन से है ना, लाल पेन। अच्छा ये तो दाढ़ी क्यों रखी? नहीं ऐसे थोड़ी तो ना, तो कारण तो अरे महाराज आदि में दाढ़ी हटवा दूंगा ना तो बच्चा क्या दाढ़ी से लगता क्या मैं बड़ा व्यक्ति रह गया है ना। ये ध्यान रखना, ये सारा मोह जाल है। दाढ़ी रखना हमारी परंपरा। हाँ नीलेश भैया, नालोदा वाले भैया, जो दाढ़ी रखे उसे टोपी लगे दोनों से। भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, अपने आचरण को पालन करो ताकि लगे कि हम लोग छह हैं। मैना सुंदरी पर दुख आया था
अभी मान लो, हाँ साल बड़ा था, मान लो बाबा तुमसे कहें बेटा ये 2 फोटो हैं, कितने फोटो हैं? पापा बैठे, पापा ना, पापा कह रहे 2 फोटो हैं, 2 में से एक को पसंद कर, क्या करोगे आप? क्यों? शादी करनी नहीं है, शादी करनी नहीं है, शादी करोगे ना? हाँ मानते हो कि मतलब कि आजकल के बच्चे में क्या हो गया है, शादी तो उससे ही करनी। पापा ने 2 फोटो दे दिए, शादी बेटा दोनों एक चुन ले, और बेटी के बोलते पापा नहीं, हमारे कुलों में कन्या अपना पति अपने आप नहीं चुनती है, जो पापा दे देते कोई स्वीकार। और मान लो तुम्हारे साथ में या तुम्हारे साथ में तुम्हें पापा कोई पति दे दे, क्या करोगे? हाँ मंदसौर निवासी, आदि पापा कहने बेटा नहीं इससे शादी करनी है, पति कोई है, क्या करोगे? क्या करोगे? बोले महाराज जाता मैं मेहनत समझी ना मेरे पापा, वो तो सिपाही थी, वो सिपाही थी जिसने बनवास स्वीकार कर लिया, आदि में होती थी तुम जाओ, मैं तो गरीब में दिया। ये ध्यान रखना, हमारे जैन शासन की परंपरा क्या है? हमारे जैन शासन की परंपरा है कि मेरे भाग्य को बदलने वाला। सिंधी जी आपको बहुत बड़ा दोष हो गया है, आप देवी मंदिर में आ रहे हो, भगवान कुछ करो, बोलो क्या होगा? तो कुछ होगा, सच्चे मन से होता है, भगवान की खुशी होने वाला। भगवान मेरा काम हो जाए, सोने वाला चक्कर चढ़ाऊंगा आपके पास, और काम नहीं हुआ तो हमेशा काम हमेशा अच्छा काम, क्या करें? हमेशा अच्छा काम होता है। भगवान की आशीर्वाद से कोई काम नहीं होता, जो भगवान आशीर्वाद देता वो बीतरागी भगवान नहीं होता, जो काम करते हैं वो सारे देवी देवता करते, भगवान कोई काम नहीं होता। यदि हमारा भगवान काम करने लग जाएगा तो फिर मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चोर भी आएगा भगवान, सिंधी को तुमने 1 करोड़ का मुझे भी तो सोचो, इसलिए हमारा भगवान कहता है, हमारा भगवान चमत्कार करता नहीं, चमत्कार अपने आप हो जाता है। हमारा भगवान कुछ देता नहीं, सब अपने आप हो जाता है। मात्र मेरी श्रद्धा मजबूत चाहिए। इसलिए कुछ बात स्वामी कह रहे भैया अपने ज्ञान में से मिथ्यात्व को हटा, ये भगवान है। भगवान कहते भगवान है चिंता मणि रतन को चिंता करने पर देता है कि तुझे भगवान को रहता है, तो एक बार शुद्ध भावों से नमस्कार कर, तेरा काम अपने आप हो जाएगा। धनंजय कवि नाम सुना है? कभी पूजा करते ही नहीं, वो तो आज भूली है, छुट्टी होते बैठे। धनंजय कवि मंदिर में पूजा कर रहा था। अब मान लो अपने ऊपर घड़ी करना, आप पूजा कर रहे हो, काला जी आप पूजा कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? ये विदिताड़ो होए के पदम पड़े जो पार, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाते कर द्वार। पूजा कर रहे थे, इतने में किसी ने आके बोला ममता जी, काला जी ममता जी गिर गई, क्या करोगे? जाना पड़ेगा जाना। और मान लो फोन आ जाए भाई बहुत मोटा घर आता है, तो जल्दी से पूजा कल में पहले जाना है। धनंजय कभी पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते घर से नौकर आकर बोलता कि भैया बेटे को सांप ने काट लिया है, एक ही बेटा है। शेर जी क्या कर रहे हैं? चंदन कंदुल पूजा में लगे हैं।
नौकर चला गया, दोबारा फिर आया, फिर नहीं सुना, अगली बार पत्नी ने बोला भाई अब तो चलो, नहीं गया, फिर बच्चा लाकर रख दिया। करो पूजा, जब बच्चा मर जाएगा ना तब तुम्हें मालूम पड़ेगा, बड़े धमाका बन रहे हो, करो पूजा तुम। हाँ सभी क्या करोगे बताओ। उधर से मैडम चला रही है और उधर से भगवान देख रहे हैं, बोलो क्या करें। धनंजय कवि ने क्या किया, पहले देव पूजा बाद में काम दूजा, और आज तक तो पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। धनंजय कवि ने पूरी पूजा करी और पूजा करने के बाद उसको लगा कि बेटा वास्तव में अब सांप ने काट लिया, क्या करा ये वो उतरे हैं जहां आने से किस्मत भी बदलती है। यदि तेरे ज्ञान में सम्यक दर्शन है, यदि तेरे ज्ञान में राम देश नहीं है, यदि तेरा ज्ञान वास्तव में समीचीन है तो चमत्कार को होकर रहेगा। किंतु चमत्कार करने के लिए पूजा करना ये तुम्हारा धर्म। पहले भगवान चमत्कार करें तो मैं नमस्कार करूं, ऐसा दिन काल में कमलेश जी पहले धन कमाऊं फिर दान करूंगा, सही है ना? होगा तो दान करेंगे। अच्छा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, धन हुआ तो दान करेंगे। अच्छा जब आपका मेरे पास धन है, मेरे पास धन है फिर भी दान करते हैं हम तो तुम्हें दान दे रहे हैं बहुत, तो तुम्हारे पास, अरे तुमने बोला धन से ही दान होता है क्या? सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान, सबसे बड़ा दान है अभिदान। और मुनि रात के बाद जब तक बैठोगे भूख पानी भूख प्यास की वेदना होने के बाद भी याद नहीं आएगी, और जब तक मुनि रात के बाद बैठे हो घर की याद तो मुनि तो चालों का दान क्यों नहीं। धनंजय कवि ने क्या किया, भगवान की पूजा करने के बाद जिस जल से भगवान के ऊपर डाला था वो जल का बन जाता है गंधोदक। क्या बन गया? पानी है ना, एक पानी तुम्हारी बोतल में रखा है और एक पानी घड़े में रखा है, बोलो कौन सा पानी बढ़िया है? बोतल वाला, घड़े वाला। क्यों? क्योंकि उस पानी से भगवान का अभिषेक होगा। एक पानी भगवान के मस्तक पे चढ़ाया था, वो पानी की बूंद गंधोदक बन जाती है, और जो पानी की बूंद सांप के मुंह में जाती है वो घेर बन जाती है। उस धनंजय कवि ने क्या करा, वो गंधोदक लिया और क्या बोला, भगवान मैं मानता हूं तुम चमत्कार नहीं करोगे, क्योंकि यदि तुमने चमत्कार करा तो तुम भगवान। इसलिए आचार्य संबंध भद्र स्वामी कह रहे हैं, जिनके ऊपर छत परीक्षा आत्म परीक्षा में कह रहे हैं, जिनके ऊपर चमक होते हैं, जिनके ऊपर छत्र होता है, जिनके देवी देवता तो मेरा भगवान नहीं है, मेरा भगवान कौन है? सर्वज्ञ भीतरागी परितों देती है। इसलिए हे भगवंत, बच्चा मर जाएगा कोई बड़ी बात नहीं। कमलेश जी क्या पत्नी पूछे तो क्या कहते आवाज कमलेश जी, पत्नी रुके तो चल जाएगा, किंतु गुरु रुक गए तो नहीं चलेगा। ऐसे ही पत्नी जाए तो जाए किंतु धर्म ना जाए। धनंजय का भी कहना, भगवान बेटा मर जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु लोग क्या कहेंगे कि ऐसा भक्त है भगवान का कि बेटा तो मर गया आज पूजा कर रहे, हे भगवान इसमें मेरी नहीं जाने वाली, जो कुछ भी होना है तेरा ही रहेगा। और ऐसा बोलकर शुद्ध भावों से नमोकार मंत्र का स्मरण किया और वो गंधोदक बच्चे के ऊपर डाला। बच्चा मर गया था, क्या बच्चा मर गया था? यदि बच्चा मर जाता तो फिर दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती बिटिया जीव को कोई न राखन। यदि बच्चे में श्वास है तो कोई भी चमत्कार कर देगा, और यदि आयु पूरी हो गई है तो
तो भगवान भी तुम्हें बचा। इसलिए भव्य आत्माओं, मैना सुंदरी ने क्या बोला अपने पिता से, पिताजी हमारे कुल में बच्चियां अपना पति अपने आप नहीं चुनती, जो पिता दे देते हैं अपना भाग्य मान के स्वीकार कर लेती। और उस मैना के विशुद्धि से कौड़ीपति भी कामदेव, कौड़ीपति भी कामदेव। किसने बनाया कामदेव? किसने बनाया कामदेव? उसकी भक्ति ने बनाया या श्रीपाल के कर्म ने बनाया? कौड़ी किसने बनाया श्रीपाल को? कर्मों ने। श्रीपाल ने अपने ज्ञान में मिथ्यात्व भरा, श्रीपाल ने अपने पूर्व भव्य मुनि की निंदा करी, श्रीपाल ने पूर्व भव्य मुनि का अपमान किया, इसलिए उसे कौड़ी बनना पड़ा। और जब शुभ कर्म का उदय आया तो एक कौड़ीपति को राजकुमारी मैना सुंदरी मिल गई। और उस मैना सुंदरी ने जब मुनि के भक्ति करी, मुनि ने उपाय बता दिया और वो उपाय करा, तो उस मैना सुंदरी की भक्ति से श्रीपाल के भाव निर्बल हुए और उसके शुभ कर्म को देते उसका कोड़ भी दूर। और आज तक हम क्या करें हैं, श्री सिद्धि चक्र का पाठ करो दिन रात खाते थे प्राणी फल पायो। तो हम फल नहीं पा सकते क्या? बस अपने ज्ञान में मिथ्यात्व को हटाओ, अपने दिमाग में से राग देश को कम करो और ये समझ लेना, जिनेंद्र देव से बड़ा कोई देव नहीं और निर्गल साधु से बड़ा कोई साधु और नमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र और जैन श्रावक से कोई बड़ा श्रावक। इसलिए भव्य आत्मा, आज अष्टालिका पर्व का अंतिम दिन है और आपका सौभाग्य है कि आपको जिन शासन मिला है। ऐसे पर्व के दिनों में निर्गल गुरु का सानिध्य पाकर कम से कम अपनी आत्मा में ये तो निर्धारित कर लो कि मैं जिन शासन को छोड़कर अन्य किसी भी मंदिरों में, मैं जिनेंद्र देव को छोड़कर, वीतरागी भगवान को छोड़कर, वीतरागी गुरुओं को छोड़कर, देवता गुरुओं को छोड़कर कहीं और माथा। यदि इतना भी नियम कर ले तो समझना कम से कम लोग कहेंगे हाँ कम से कम व्यवहार से सुनिश्चित हो। अरे मैं जैन हूँ, जब मुझे कितना मुनि रत्न मिल गया है तो मैं क्यों खांचों के पीछे भागूं? जिसको अमृत मिल गया हो वो खारा पानी क्यों पिएगा? और जिनको भगवान महावीर का शासन मिल गया हो वो इधर उधर क्यों भागेगा? इसलिए भव्य आत्माओं, अपनी इस आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है, उस ज्ञान में से को हटाओ, अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाओ और सच्चे मोक्ष बनो, ताकि